हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 4 नंबर से आज प्रश्न को समझेंगे। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और सीख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 के 4 नंबर प्रश्न। और आप लोगों ने अगर आप लोग बीटीसी से प्रश्न को पढ़ते होंगे तो शायद उसमें प्रश्न गलत दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को सही प्रश्न क्या है वो पढ़ के समझाता हूँ। अब किसी किसी के बुक में सही भी दिया होगा, तो हमारे बीटीसी के बुक में गलत दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को सही प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पे भी आप लोग को दिखाई पड़ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न में है, जो एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान है जो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय भिन्न वेग से चलना शुरू करती है। मतलब एक ही दिशा में जाती है और समान समय भी है तथा वेग उसका भिन्न है। तब वह 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, यदि एक दूसरे की तरफ चलते तो 1 घंटे में ही एक दूसरे से मिल जाते। दोनों कारों की चाल क्या है, ये कहा गया। देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है वो मैं आप लोग को अब यहाँ पे डायरेक्शन दिशा के चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से देखिए, ये ए है और ये बी है। एक राजमार्ग है ये, जिसपे कि दो स्थान ए और बी है। इसके बीच की दूरी का अगर हम बात करें, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, ये ए और ये बी है। इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब कहा गया प्रश्न में, जो एक कार है जो ए से चल रहा है, एक कार बी है यहाँ बी से चल रहा है, जो कि समान दिशा में चल रहा है। समान दिशा का क्या हुआ? अगर ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो ए से भी उत्तर के ही तरफ जाएगा। अगर ये दक्षिण की तरफ जा रहा है तो वो भी कार दक्षिण की ही तरफ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये कार भी मान लीजिए पूर्व की तरफ जा रहा है और ये कार भी किस तरफ जा रहा है? तो पूरब की तरफ ही जा रहा है। तो ये कह रहा है, प्रश्न में कहा गया जो 5 घंटे के बाद ये मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे आके वो कार आपस में मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे आके ये मिल जाएंगे, इस सी पॉइंट पे आके वो कार मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ए ने इतना दूरी को कवर किया है और बी कितना किया है? इतना दूरी को चला है, क्योंकि बी इससे 100 किलोमीटर, यानी कि बी पर जो कार होगा वो इससे 100 किलोमीटर आगे है, इसलिए इतना होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न में जो है आगे का समझते हैं, यहाँ पे जो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे, माना कि ए से चलने वाली कार, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों इतना तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब प्रश्न में कहा गया है, जब वो समान डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो वो समान समय में वो उसको 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो 5 घंटे के बाद हम निकाल लेंगे पहले जो ए कितना दूरी कवर करता है और 5 घंटे में बी कितना दूरी को कवर करता है। लिखेंगे 5 घंटे में ए से चलने वाली कार की दूरी। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी या बट्टा समय होता है। और अगर हम दूरी बराबर बात करें तो दूरी, ये समय इधर आ जाएगा तो चाल के साथ इसका मल्टीपल हो जाता है, यानी मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि गुना हो जाएगा, तो चाल गुना समय हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 घंटे में ए से चलने वाली कार की चाल, तो हमारा समय दिया गया है और चाल दिया गया है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? x, और घंटा समय कितना है? 5। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 5x किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब उसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे 5 घंटे में बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, चलने वाली कार की दूरी नहीं, ए से चलने वाली
कार द्वारा तय, ऊपर में लिख देते हैं दूरी, कार द्वारा तय दूरी। तो इस यहाँ पे भी दूरी निकालेंगे, चाल समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 5y किलोमीटर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, सर यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे 5 घंटा है, तो ये घंटा किलोमीटर कहाँ से चले जाता है, कहाँ चला जाता है और किलोमीटर कैसे आ जाता है, उसके देखिए। या तो चाल बराबर क्या होता है, सॉरी दूरी बराबर चाल, चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य हुआ कि इसके नीचे में घंटा है, इसके नीचे में घंटा यानी कि बट्टा घंटा है, गुना समय, समय कितना है तो 5 घंटे यानी आवर, तो ये आवर से आवर कट जाते हैं और 5 को x गुना करेंगे तो 5x किलोमीटर बच जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, जब दूरी होगा तो किलोमीटर बचेंगे, समय में घंटा बचते हैं और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहाँ से तय दूरी क्या हो गया 5y किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से देखिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न से कहा गया है जब वो 5 समान दिशा में चलते हैं तो वो 5 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए जब 5 घंटे के बाद चलेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और ए 5 घंटे में कितना दूरी को कवर करता है तो x दूरी कवर करता है, x दूरी कवर करता है 5x दूरी, तो ए कितना कवर करता है 5x दूरी को चला। अब b द्वारा, आप भी बोलेंगे सर b ने तो कितना दूरी कवर किया 5y, लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग 5y लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी डिस्टेंस बराबर नहीं, हम डिस्टेंस को बराबर कर रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। हाँ ये हम जरूर मानेंगे जो a द्वारा चलने वाली कार की तय दूरी 5x है और b द्वारा 5 घंटे में ही वो 5y दूरी को कवर करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस का, तो a ने इतना दूरी कवर किया है, x से लेकर a से यहाँ से लेकर c बिंदु तक ac पॉइंट को कवर किया है, और ac अगर हम निकालने का बात करें तो b द्वारा भी 5y दूरी कवर किया गया है, ये 5y ही, लेकिन ये 100 + 5y होगा। ac बराबर हम 100 + 5y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप हमको बताने का प्रयास कीजिए। इस AC को हम लोग 100 + 5y लिख सकते हैं ना बाबू, है, और इसी AC को हम लोग 5x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 5x बराबर 100 + 5y हो जाएगा, तो इसीलिए 5y + 100 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 5x इधर आ जाएगा, 5y बराबर 100, यहाँ से 5 से भाग दे देंगे तो x - y = 20 आ जाएगा, और इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमारा प्रश्न में कहा गया है जब वो क्या करते हैं तो यानी कि सेम डायरेक्शन में नहीं जाके विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा का कहने का मतलब हुआ जब यानी कि एक कार तो इधर जा रहा है, एक कार इधर आ रहा है, इस कार की तरफ, दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। यानी कि यहाँ से ये राजमार्ग हो गया, एक राजमार्ग है, ए और बी बीच की दूरी से 100 किलोमीटर है, तो जब वो इधर चलते हैं और ये इधर आते हैं तो ये 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं। तो 1 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटा में तो वो x ही जाता है, और b कितना दूरी कवर करेगा तो y किलोमीटर, क्योंकि x किलोमीटर और y किलोमीटर करेगा ना बाबू। तो आप लोग को यहाँ पे समझना होगा जो a कुछ ना कुछ दूरी तय करके यहाँ पे आगे आया होगा, और b भी यहाँ से चल के यहाँ तक आया होगा ना, तो ये x किलोमीटर दूरी कवर कर रहा है और ये y किलोमीटर दूरी कवर कर रहा है ना। और अगर हम इसको कहने का तात्पर्य हुआ ये हुआ जो x + y बराबर 100 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप लोग हमें कमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये टोटल दूरी तो मेरा 100 किलोमीटर ही है, a ने x कवर कर लिया और b ने y कवर कर लिया, तो x + y बराबर 100 किलोमीटर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना, तथा x + y बराबर 100 किलोमीटर, सॉरी तो किलोमीटर को अभी छोड़ लेते हैं हम लोग, ये इतना हो जाएगा। आप देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड आ गया। आप लोग को जो मेथड से बनाने का इच्छा हो आप लोग बना सकते हैं। कौन सा मेथड से कहा गया है बाबू, कोई सा भी, तो विलोपन विधि से बना लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, क्योंकि एक में माइनस है, यहाँ से देखिए ये एक दोनों कट जाएगा, को जोड़ने पर, घटाने पर भी हो जाएगा, जोड़ने पर। तो यहाँ से x - y = 20 और x + y = 100। देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है, ये y कट जाएगा तो 2x = 120 दिखाई पड़ रहा है और नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, तो x = 120/2, 2 से चला जाएगा 60 मरतबे, तो x का मान कितना निकल के आ गया 60 किलोमीटर।
प्रति घंटा हो जाएगा, 60 निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी किलोमीटर किलोमीटर कट जाता है, किलोमीटर किलोमीटर सब कट जाता है, क्योंकि देखिए ये भी किलोमीटर है, तो कॉमन ले लेंगे तो किलोमीटर आ जाएगा, तो यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कट जाता है, इसीलिए ये 60 केवल निकलेगा। अब वहाँ से बात करते हैं, तो एक्स का मान रख दीजिए किसी समीकरण में, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है, x प्लस वाई यानी 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 60, y इक्वल टू 40। आई होप आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। लेकिन कहता ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल, x का मान कितना निकला हुआ है 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है। b से चलने वाली कार की चाल, b से चलने वाली कार की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी वीडियो को क्या कीजिए, तो पीछे करके देख लीजिए मेरा मतलब मैं कैसे बताया हूँ नहीं बताया हूँ, और इसको कम से कम आप लोग 21 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों से भी बनेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे के प्रश्न अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग 4 के 5 नंबर से समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, आप लोग के स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, विमाएँ यानी कि भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा x और y। जब लंबाई x है चौड़ाई y है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से में कहा गया है, यदि हम क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई है x, इसको 5 इकाई कम करेंगे तो x - 5, और चौड़ाई को 3 वर्ग इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो y + 3। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल जो हो जाता है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। समझ में आया बाबू? देखो लंबाई x था तो इसको हम 5 इकाई कम कर दिए, और चौड़ाई y था तो इसको हम 3 इकाई बढ़ा दिए, तो हमारा क्षेत्रफल में क्या प्रभाव हुआ, तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसीलिए इसे हम इस टर्म में लिखे। अब इसको बेसिकली आप लोग गुना कर सकते हैं, x को y से गुना करेंगे तो xy + 3x। अब इसको माइनस करेंगे तो -5y, अब माइनस प्लस -5 को 3 से गुना कीजिएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ से xy - 9, यहाँ से xy कट जाएगा। दोनों जब बराबर के एक बराबर की साइड रहे, एक बराबर की उस साइड रहे, तो दोनों का चिन्ह अगर सेम रहे तो वो आपस में कट जाते। तो यहाँ से 3x - 5y = -9, ये माइनस में इधर आएगा तो +15 आ जाएगा। यहाँ से 3x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, = 6। ऐसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अब हम आगे कर देखते हैं। तथा प्रश्न में कहा गया है, आगे देखिए, आगे कहा गया है जो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। पुनः देखिए लंबाई को क्या किया गया है, 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को भी 3 इकाई बढ़ाया है और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाया है, तो क्षेत्रफल क्या है, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है। समझ में आ गया बाबू? अब यहाँ से देखिए, इसको भी गुना, x को पहले y से गुना कीजिए तो xy, फिर x को 2 से गुना कीजिए तो 2x, प्लस फिर +3 को y से गुना 3y, अब प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, तो xy + 67 यानी कि 67। ये xy से xy चला गया बोरा में, यहाँ पे बच गया 2x + 3y
इक्वल टू 67 माइनस 6, यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 निकल के आ जाएगा। इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। आई होप इतना कर लेने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे हर और ना तो x वाला टर्म बराबर है ना ही y वाला टर्म बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए आप देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 आ गया। अब 6 इसको लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, और इसको 3 से। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर घटाने पर 2 से गुना करेंगे तो यह देखिए यहाँ से 6x और माइनस 10y इक्वल टू 12, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, इसको 3 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 3 से गुना करेंगे तो ये 9y, और यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 का 18 यानी 183। चिन्ह को चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में है तो माइनस 19y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये घट के 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से यानी कि माइनस 171। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू 171 यानी कि 19, तो ये कट जाएगा 19 9 171, y बराबर 9 आ जाएगा। और y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण कितना में रखना है, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट है मेरा 3x माइनस 5y, y का मान 9 रखेंगे इक्वल टू 6, यहाँ से 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x बराबर 6 माइनस में रहेगा तो प्लस में 45, 3x इक्वल टू ये जुड़ जाएगा तो 6 5 11 51, x बराबर 51/3 हो जाएगा। तो ये 17 51 यानी कि 17 आ जाएगा। तो यहाँ से कर लेने के बाद आप लोग को लिखना है, वहाँ पे स्पेस नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को, आयत की लंबाई कितना निकल के आ गया, 17 इकाई तथा चौड़ाई कितना निकल के आ गया, 9 इकाई। और आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये कभी भी आप लोगों को लंबाई छोटा नहीं होता है और चौड़ाई बड़ा नहीं होता है, लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई छोटा होगा। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के लिए हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3.6 को समझेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।